गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस के लेसन नंबर 6 का रिवीजन देखेंगे। लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म, स्थल मंडल एवं स्थलाकृतियां। द ओरिजिन ऑफ द अर्थ डेट्स बैक टू 400 मिलियन ईयर्स एंड सिंस देन द many changes have occurred. About 29% of the earth is surrounded by lithosphere while 71% by hydrosphere. आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। तब से आज तक अनेक परिवर्तन हुए। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल तथा 70% जल मंडल द्वारा घिरा हुआ है। ये दोनों वायु के आवरण से घिरे हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 3 प्रमुख मंडल हैं। The main spheres of the earth are lithosphere, hydrosphere and atmosphere, जिसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। तो 3 parts of our earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. There are big mountain ranges, mighty rivers and valleys, and in some places extensive plains and plateaus. The outer crust, the earth where people live, is called lithosphere. जिस जगह पर लोग रहते हैं स्थल पर, उसे lithosphere कहते हैं। Changes continue to take place on the surface of the earth. समय के साथ जो अर्थ होती है उसकी संरचना जो होती है वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। There are 2 types of change which are seen on the surface. 2 प्रकार के चेंजेस हमारे जो सरफेस है उस पर दिखाई देता है। फर्स्ट इज सडन चेंज, आकस्मिक परिवर्तन। सेकेंड इज स्लो चेंज, धीमी गति वाला परिवर्तन। बोथ ऑफ अबाउ चेंज आर कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। दोनों ही प्रकार के परिवर्तन आंतरिक एवं बाहरी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की संरचना। द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रहस्य मानव के लिए सदैव ही मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। द लेयर बिलो द अर्थ इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। गर्भ के संबंध से हमारा ज्ञान आज भी सीमित है। इधर वैज्ञानिकों ने खदानों की खुदाई, ज्वालामुखी भूकंप तरंगों के आधार पर भूगर्भ की संरचना के संबंध में जानने का प्रयास किया। The scientists have divided the structure of Earth into 3 parts. First is crust of the Earth or outer layer, भूपर्तीय या बाहरी परत। Second is mantle. Third is niche or core. The exterior part of outer layer of the Earth is called lithosphere. पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर। द एक्सटोटिक पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द लिविंग थिंग लिव ऑन दिस पार्ट। दिस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। इसी प्रकार प्राणी निवास करता है। महाद्वीप, महासागरों के ही वो अंग है। यह मंडल हल्की जल शैलों से बना होता है। इसकी मोटाई लगभग 10 to 70 किमी होती है। महाद्वीपों की रचना इसी से हुई है। स्थल मंडल के ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, इज कॉल्ड सीमा। इससे सिलिका तथा एल्यूमिनियम 2 धातुओं की प्रधानता होती है। इसका औसतन घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। सियाल के नीचे की परत को you can see here, first is Sial, second is Sima and third one is Nife. This is the upper side of earth, this is the middle and this is the lowest side of our earth. This is the international shape of the earth. First is Sial, second is Sima, third is Nife. So this is the structure of our earth divided by साइंटिस्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम धातु की प्रधानता होती है। भूपर्तीय के नीचे मेंटल, इसकी गहराई 70 to 2900 किलोमीटर है। इसके अलावा ऑलिवाइन और
पाइक्सेम खनिजों की प्रधानता है। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है। इसके नीचे पृथ्वी का क्रोड है जिसे नीफिक कहते हैं। इसके धात्विक कोड भी कहा जाता है। Our next point is rocks, जो शेल या चट्टाने। All the substance which from the crust of the earth are called rocks. धरातल की रचना करने वाली सभी पदार्थ rocks या शेल कहलाते हैं। This is the definition of rock. All the substance which from the crust of the earth is called rocks. The word rock mean hard material such as a granitic and soft material like soil both go in the formation of rock. The rocks are composed of one or more minerals. There are three types of rocks formation. First is igneous rock. Second is sedimentary rocks. Third is metamorphic rocks. First is, अब देखेंगे हम फर्स्ट रॉक igneous अर्थात की आग्नेय जो चट्टान होती है वह। These rocks are the primary rocks of the earth crust. These rocks are formed by hot metal rocks material in the internal part of the earth. When this molten metal cools, the hardens in and the crust, it forms the rock known as a igneous rock. इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनती है। भूपृष्ठ के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूपर्पटी में अथवा उसके ऊपर ठंडा होकर कठोर हो जाता है, जिसे आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। Our second point is sedimentary rocks. अवसादी शेल. The pebbles, teeny pieces of stone, fossil, which are being carried by water, air, and snow, are stored in the layer on land on under sea bottom. Such assembled substance are called sedimentary. जल, वायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा होते जाते हैं। इस प्रकार जमे हुए पदार्थ को अवसाद कहा जाता है। यही अवसाद की परतें गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं, जिन्हें अवसादी या परतदार शेल भी कहा जाता है। द थर्ड वन इज metamorphic rocks. This is the structure of metamorphic rocks. जब आग्नेय तथा अवसादी शैलों के रूप में रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दबाव के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, तो उन्हें कार्यान्वित या परिवर्तनशील शैल कहा जाता है। चूनी के पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टाइज, चिकनी मिट्टी से स्लेट तथा कोयले से ग्रेफाइट और हीरा बनते हैं। ये शैल अधिक कठोर तथा रवेदार होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंडफॉर्म्स, जो जमीन है उसके प्रकार। तो फर्स्ट इसमें आएगा माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। द लैंडफॉर्म्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ द अर्थ इन द सरफेस, जो अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, जिसे तीन पार्ट में मतलब डिवाइड किया है। फर्स्ट इज माउंटेन, सेकेंड इज प्लेटो एंड थर्ड इज प्लेन्स। माउंटेन इज mass of land considerably than the surrounding area, more than 1000 meters above sea level, narrow or conical peak and steep slopes. पर्वत धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो, अर्थात समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, वह माउंटेन कहलाता है। पर्वत का शीर्ष भाग कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा इसका ढाल तीव्र होता है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज प्लेटो, पठार। Plateau is a broad and flat area of land rising sharply above 600 meter or more above sea level. धरातल का वह जो ऊंचा
विस्तृत और ऊपर से मेज की भांति सपाट तथा समुद्र तल से 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचे को प्लेटो कहा जाता है। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे like mountain plateau, continual plateau and plains plateau. We get minerals and some of the plateau are very fertile. हमें जो पठार जमीन है उससे कई प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं एंड वह काफी फर्टिलाइज उपजाऊ भी होते हैं। थर्ड इज प्लेन, मैदान। द रिलेटिवली लो फ्लैट एंड फर्टिलाइज एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस हु एलिवेशन इज यूजली लो इज नॉन एज अ प्लेन। धरातल का समतल चौरस ऊंचाई वाला भाग मैदान कहलाता है। उनकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम 350 मीटर होती है। मैदान भी कई प्रकार के होते हैं। मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है, क्योंकि मैदान की उसकी भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। भू संचलन की जो क्रियाएं हैं वह किस तरह होती हैं। वी नो दैट द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इक्वल एवरीवेयर। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके जो सारी जो अलग अलग स्थान है वो अलग अलग आकार की है। एट सम प्लेस इट इज अ फ्लैट, कुछ जगह पर वह प्लेन है, कुछ जगह माउंटेन है एंड कुछ जगह वो प्लेटोस जो पठार प्रदेश है उस तरह दिखाई देती है। दिस आर क्रिएटेड बाय द चेंजिंग फोर्सेस। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ कीप ऑन चेंजिंग कंस्टेंटली। दिस इज कॉल्ड द लैंड मूवमेंट प्रोसेस, जिसे हम लैंड मूवमेंट प्रोसेस कहते हैं। द इंटरनल पावर जनरेट टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। दो प्रकार के जो उसमें परिवर्तन होते हैं, दीर्घकालिक या मंद भू संचलन। फर्स्ट इज लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, जो कि दिस हैपेंड वेरी स्लोली। दिस इंक्लूड कंटिन्यूअल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। द कंटिन्यूअल लैंड यह अत्यंत मंद गति से होता है। इसमें महाद्वीपीय एवं पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन गतियां भी सम्मिलित होती है, जिसमें है एक फोल्डिंग वलन, जो कि इस तरह फोल्डिंग टाइप में हमें दिखाई देता है। पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों में लहरनुमा आड़े तिरछे पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को फोल्डिंग कहा जाता है। इसमें सेल स्तरों के कुछ भाग मुड़कर ऊपर उठ जाते हैं तो कुछ नीचे की तरफ धंस जाते हैं। थर्ड इज वोल्केनो, जिसे ज्वालामुखी भी हम कहते हैं। पृथ्वी तल पर होने वाले आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी प्रमुख है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छिद्र या दरार वाला खुला भाग होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं भी निकलता है। दिस इज द